बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है थकावट, फटीग, यानी जिस्मानी काम से होने वाली थकावट। ये वीडियो उन तमाम हजरात के लिए बहुत ही मुफीद है जो कि जिस्मानी काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, कोई भी फिज़िकल वर्क करते हैं। तो उन तमाम हजरात के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है, क्योंकि आज हम आपको जिस्मानी काम से होने वाली थकावट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, वो लोग जो कि जिस्मानी काम करते हैं या किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर वो खेलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं जिसमें फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, यानी जिस्मानी काम ज़्यादा होता है, या वो हजरात जो एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर दर्द भी होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर औकात जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं किसी भी किस्म की, या स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा देर खेल लेते हैं, या जो हजरात पहली बार उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी फिज़िकल वर्क के अंदर, तो उनको जिस्मानी थकावट होना शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर अकड़न सी होना शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। तो उन तमाम हजरात के लिए आज हम बहुत ही मुफीद मेडिसिन लाए हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं और बिल्कुल नेचुरल हैं। ये कुदरती चीज़ों से तैयार करदा होती हैं, इनके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आप इनको आम तौर पर घर में भी रख सकते हैं। तो नाजरीन, ये सिर्फ जिस्मानी काम करने से होने वाली थकावट के लिए मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, बल्कि जो दिमागी थकावट होती है, यानी दिमागी काम करने से होने वाली थकावट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह की मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नाजरीन, इसमें सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है आर्निका। आर्निका मेडिसिन किसी भी किस्म की जिस्मानी काम करने से, ज़्यादा काम करने से होने वाली थकावट और दर्दों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वज़न भी उठा लेते हैं, उससे भी आपको जिस्म के अंदर थकावट या दर्द होना शुरू हो जाते हैं, या आपके पाँव के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा चलने की वजह से, ज़्यादा जॉगिंग करने की वजह से, दौड़ने की वजह से आपकी पिंडलियों के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आर्निका मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। कोई भी आप फिज़िकल वर्क करते हैं, जिस्मानी काम करते हैं, उससे होने वाले दर्दों के लिए ख़ास तौर पर जो दर्द होते हैं और थकावट होती है, आर्निका मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इनका इस्तेमाल मैं आपको आखिर में बताता हूँ। और बाकी इसमें जो दो मेडिसिन हैं वो अपने अलामात के मुताबिक कोई भी आप एक मेडिसिन आर्निका के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी किस्म के फ़िज़िकल वर्क करने की वजह से या आपको चोट भी लग जाती है, यहाँ तक कि चोटों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है आर्निका। आपके जिस्म के अंदर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, बेचैनी होना शुरू हो जाती है फ़िज़िकल वर्क के ज़्यादा करने से। नाजरीन, ये जिस्मानी काम के लिए मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। दिमागी जो काम के लिए जो उससे थकावट होती है, वो अलग से मैं आपको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो नाजरीन, जो दो मेडिसिन हैं ये, बाकी आर्निका के अलावा, आर्निका तो आपने हर सूरत में लेनी है इंशाल्लाह, बहुत आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके अंदर ये जो दो मेडिसिन हैं, ब्रायोनिया और इससे आगे मेडिसिन है रस्टॉक्स, इनकी मैं आपको मखसूस अलामात बताऊंगा, जिनको देखकर आप बहुत ही आसानी से इनका फ़र्क देख सकेंगे कि आपके अंदर कौन सी अलामात ज़्यादा हैं। और जिस भी मेडिसिन की अलामात आपके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, आप वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आर्निका के साथ ही उसको कम्बिनेशन बना लें। ब्रायोनिया मेडिसिन उस वक्त बहुत ही मुफीद है जब जिस्मानी काम ज़्यादा करने की वजह से
آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسم میں درد بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مریض کو ایک ہی جگہ پر پڑے رہنے سے بہت سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے اسے۔ مریض کا ہلنے کا دل بالکل نہیں کرتا، یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے، دردوں کی وجہ سے مریض کہتا ہے کہ مجھے بالکل نہ ہلائے، میں ایک ہی جگہ پر پڑا رہوں۔ یہ ہوتی ہیں برائیونیا کی علامات۔ اور تیسری جو میڈیسن ہے رسٹاکس، اس کی علامات کے اندر مریض کو تھوڑا سا ہلنے جلنے سے کچھ سکون ملتا ہے، یعنی اگر وہ ایک ہی جگہ پر پڑا رہتا ہے تو اسے بے چینی ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ ادھر جائے گا کبھی وہ ادھر جائے گا، دردوں کے اندر جب اس کے جسم کے اندر درد ہوں گے اور بے چینی تھکاوٹ ہوگی، کبھی وہ ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، لیکن اسے جو سکون ملے گا، کچھ آرام آئے گا، وہ ہوگا چلنے پھرنے سے کچھ اس کو سکون محسوس ہوگا، لیکن مکمل تھکاوٹ تو ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن سکون اس کو کچھ ملے گا۔ یعنی یہ ان کی مخصوص علامات ہیں۔ برائیونیا کے اندر مریض ایک جگہ پر پڑا رہنا چاہتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، ہلنا جلنا نہیں چاہتا، لیکن رسٹاکس میڈیسن کے اندر مریض حرکت کرنا چاہتا ہے، اسے چلنے پھرنے سے تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میڈیسنز میں سے آپ دیکھیں جس کی بھی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، وہ آپ آرنیکا میڈیسن کے ساتھ ہی ایڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ میڈیسنز آپ نے استعمال کرنے کے لیے آپ نے ان کی 30 پوٹینسی لے لینی ہے۔ 30 پوٹینسی آپ نے ڈائریکٹ زبان پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، 2 سے 3 ڈراپس آپ زبان پر ڈال لیں، اور اگر آپ اس طرح نہیں پی سکتے کیونکہ ان کا ذائقہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، تو ان کو آپ تھوڑا سا آپ پانی لیں گے، 1 سے 2 گھونٹ پانی، اس کے اندر آپ 7 ڈراپس 7 ڈراپس ڈال لیں گے دونوں میڈیسنز کے، وہ آپ پی لیں۔ اور زیادہ جب آپ کو تھکاوٹ ہوگی، بہت زیادہ درد ہوں گے، تو آپ ہر 2 گھنٹے کے وقفے سے بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کو آرام ملے ویسے ویسے آپ نے ان کے اندر وقفہ بڑھا دینا ہے، اور 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کر دینا ہے، پھر دن میں 3 بار کر دیں، پھر دن میں 2 بار، آہستہ آہستہ کر کے پھر ان میڈیسنز کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسنز۔ آج کا ہمارا ٹاپک فٹیگ یعنی تھکاوٹ، جسمانی کام سے ہونے والی تھکاوٹ، فزیکل ورک سے۔ بہت ہی مفید میڈیسنز ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔